सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे उन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए तो आइए। हम जितेंद्र त्यागी जी के सम्मान में, वो निर्दोष हैं, उन्हें बिना मतलब केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए जेल में डाला गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। एक आदमी को क्यों भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है। नरसिंहानंद सरस्वती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस एक सोशल एक्टिविस्ट के जरिए दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन लिखी गई है अटॉर्नी जनरल को। सुप्रीम कोर्ट का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनको बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक शख्स के जरिए लिखा गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला, यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी उसके जरिए की गई है एक किसी इंटरव्यू में, और जिसमें उसने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पुलिस और प्रशासन 100 करोड़ हिंदुओं को मरवाने की कोशिश कर रही है। उसने आर्मी के ऊपर भी आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी जो संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है और कहीं ना कहीं हमारी जो न्याय व्यवस्था है, भारत की, देश की जो न्याय व्यवस्था है, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। सुनिए ये वीडियो। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। जाहिर सी बात है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करने के बाद उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, तो उससे यति नरसिंहानंद को जो बोलने की बीमारी है, बोलने की जो बवासीर है, उस पर शायद थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लग पाए। जिस तरह से लगातार ये खुलेआम हर किसी के ऊपर बोलता हुआ नजर आ रहा है, पब्लिक प्लेसेस पर, न्यूज चैनल्स पर, टीवी डिबेट्स में खुलेआम बोलता है। जिस तरह से इसने बीजेपी की महिला नेत्रियों के ऊपर इल्जामात लगाए थे, उसके बाद मुसलमानों की महिलाओं के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए, ये लगातार बोलता चला जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिस तरह से 2 दिन पहले 10 दिन का वक्त दिया और उसके बाद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई कल, और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। रात भर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर काफी बेचैनी यति नरसिंहानंद और उसके जो साथी साधु संत हैं, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, सेम उस एफआईआर में दर्ज है जिस मामले में सिर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया है इसलिए कि वो मुस्लिम से हिंदू बना है। और ये दर्द कहीं ना कहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी दिखाई दे रहा है कि उनको भी इसको लेकर दर्द हो रहा है कि सिर्फ वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार किया गया है। अभी तो वो भाईचारा दिखा रहा है। जिस तरह से कई वीडियो जिस वक्त कन्वर्ट हुआ था, वसीम रिजवी को त्यागी बनाया गया था, उस वक्त कई वीडियो सोशल मीडिया में सामने आए थे जिसमें भाईचारे की बात कही गई थी और दोनों ने यह कहा था कि हम एक दूसरे के भाई हैं, किसी को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और इसी वजह से कल कुछ वीडियो सामने आए थाने के अंदर, जिस तरह से बड़े से बड़ा वकील करने की बात यति के जरिए कही गई, लेकिन वो काम नहीं आया और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश करके आज इसको जेल भेज दिया गया। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें यति नरसिंहानंद ये कह रहे हैं पुलिस से कि हम तमाम लोग एक ही एफआईआर में हैं, तो हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज है, तो फिर सिर्फ वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि पुलिस की किस तरह से बेबसी नजर आ रही है और पुलिस अपनी सफाई देती हुई यति नरसिंहानंद सरस्वती को नजर आ रही है, जिससे यह जाहिर होता है कि कितने दबाव में है पुलिस और ये जो पूरा खेल रचा गया है इसके पीछे क्या साजिश है। सुनिए, ये 2 वीडियो मैं आपको लगातार बैक टू बैक सुनवाना चाहूंगा, जिसमें एक में जब गाड़ी से उतारा जा रहा है, जिस तरह से वो जिरह कर रहा है पुलिस से, और उसमें पुलिस जिस तरह के जवाब दे रही है वो उससे आप अंदाजा लगाइए, और दूसरा वीडियो जिसमें यति नरसिंहानंद ये कह रहा है
कि जितेंद्र त्यागी, जो वसीम रिजवी था अब जितेंद्र त्यागी हो गया है, वो बेकसूर है और उसके लिए धरना प्रदर्शन पर बैठ करके जल त्यागने की बात इनके जरिए कही गई है। हालांकि सोशल मीडिया में इस वीडियो के बाद लोग तरह तरह के न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी उसमें कमेंट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल त्यागने के बजाय तुझे जल समाधि लेनी चाहिए। सुनिए ये वीडियो। लीगल प्रोटोकॉल है, उसको समझिए है ना। इतना आपने, लेकिन इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें मैं एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहा अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आप आइए, तो आइए हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं करें, नहीं आने को नहीं करें। वो समझ रहे बात को, त्यागी जी समझ रहे हैं। त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम भी तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे तो हिंदू बने भाई। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे चल रहा हूँ। चलो। हम लोग जितेंद्र त्यागी जी के, ओमानंद जी हमारे महंत जी, हम जितेंद्र त्यागी जी के सम्मान में, वो निर्दोष हैं, उन्हें बिना मतलब केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए जेल में डाला गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो देखा आपने, इन 2 वीडियो से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार पुलिस क्या वाकई में इस मामले में कार्रवाई करना चाहती है, सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। सेम FIR जब दर्ज हैं दोनों के ऊपर। यतीन्द्र सिंह अनंत सरस्वती एक और वीडियो में यह कह रहा है कि जिस वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है उस वीडियो में मैं भी मौजूद हूं, मैंने भी तकरीबन वही बात कही है जो वसीम रिजवी ने कही है और मेरे ऊपर भी मामला दर्ज है। तो सिर्फ वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार किया गया है और उसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहा है पुलिस को, उसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को। हालांकि खुलकर वो बीजेपी के खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार बीजेपी की है उत्तराखंड में, जाहिर सी बात है अगर खुलकर बोलेगा तो और परेशानी में पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मामले में ऊपर से ही सही लेकिन वसीम रिजवी के साथ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि षड्यंत्र किया गया है। और एक बात और उसने बहुत अहम कही है जिस पर हंसी भी आ रही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहे तो उसको प्रताड़ित करना है। जाहिर सी बात है इस तरह का मजाकिया बयान, जिस तरह के हालात पूरे देश में खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में नजर आ रहे हैं, उससे इसकी ये बाइट पूरी तरह से ऐसा लगती है कि बेवकूफ़ाना है। खुली आज़ादी है, अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है, कोई लड़की मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ जा रही है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, चाहे वो नाबालिग हो। और पंजाब कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा कि किस तरह से 17 साल की बच्ची को यह हक दिया गया कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकती है। हालांकि इससे पहले कभी किसी कोर्ट का फैसला नहीं आया था क्योंकि वो मुस्लिम थी। जब ऐसा माहौल है और जब ये देखने में आता है कि लड़की अगर बालिग भी है और गैर मुस्लिम है, किसी मुस्लिम के साथ भाग गई है, तो उसके ऊपर कई राज्यों में जो एक नया एक्ट बनाया गया है वो लगा दिया जाता है। जाहिर सी बात है ऐसे में इस तरह की बात करना इसके जहनी दिवालियापन को दर्शाता है। सुनिए ये बाइट। अन्य कुछ लेंगे वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया। जब वो हरिद्वार में पहली बार आए थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता हो तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने जो बोला उतना मैंने भी बोला और धर्म संसद उतना हम सब ने धर्म संसद मिलकर आयोजित किया था। तो एक आदमी को क्या भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। तो हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं। हमें पूरी दुनिया के 200 करोड़ जानवरों को मानव बनाना है, 200 करोड़ मुसलमानों को वापस सनातन में लाना है। लेकिन ये अवरोध इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम की जड़ हिल चुकी है। यहाँ हजारों की तादाद में, यहाँ भी देहरादून में भी, बरेली में भी मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या नहीं बोला, लेकिन एक भी मुसलमान के खिलाफ कोई FIR नहीं है। हम लोगों ने FIR दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कोई मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जेल नहीं भेजा जा रहा। हमारे भाई को जेल भेज दिया गया है। ये उनके सम्मान की लड़ाई है, हम हर कीमत पर लड़ेंगे। किस तरह से ये वसीम रिजवी के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमारे खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये खुद कानून के जाल में
फंसता चला जा रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है बचाने की, इसको कानून से बहुत कोशिश की जा रही है बचाने की, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। महाराज करके जिस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है, पुलिस इनसे बात कर रही है और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं पुलिस का नज़र आ रहा है। जिस जगह पर वसीम रिजवी को रखा गया थाने में, उस रूम के अंदर बाकायदा यति जाता है और बाहर आकर के फिर वापस चला जाता है, यानी पूरा मैनेज करने में लगा रहा। रात भर कोशिश की गई लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसके बाद मजबूरन अब ये अनशन पर बैठा है, सिर्फ जल त्यागा है। बेहतर ये होता कि पूरी तरह से अनशन पर बैठता और ये दिखाता कि किस तरह से वसीम रिजवी के साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं और उसकी बाकायदा पुलिस को निगरानी करनी चाहिए कि पानी भी उसके पुस्तक ना पहुंचे, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि कितनी मोहब्बत है दोनों में, कितना भाईचारा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।